नमस्कार दोस्तों। दोस्तों माइंड प्लानिंग का ये फॉर्मूला अपनाओ और जीवन में सब कुछ पाओ। मैं बहुत ही विश्वास के साथ में कह सकता हूँ और इस फॉर्मूला का जो नाम है वो है SS11NM। इस नाम के साथ मैं ये भी कह सकता हूँ कि सब कुछ पाओ का मतलब ये होता है कि आपका माइंड, आपका बॉडी बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत ही अच्छे से काम करने लगेगा। यहाँ तक कि 4 गुना आपकी स्पीड हो जाएगी। आपका जो काम है, वो जहाँ पर पहले 2 घंटे लगते थे, तो अब 40 मिनट में वो काम हो सकता है। आप 1 दिन में ज़्यादा काम कर पाओगे, अपने आप को ज़्यादा स्टेबल महसूस कर पाओगे, बहुत ही खुश रह पाओगे। दोस्तों, आपको इस फ़ॉर्मूला के बारे में ऑलरेडी पता होगा, आपको इनका जानकारी भी होगी, लेकिन इसको स्ट्रक्चर करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको लागू करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जो बातें मैंने बोली, वो आपको लगभग 40 दिनों में आपके पास में आ सकती है, अगर आप आज से ही इस फ़ॉर्मूला को हर रोज़ अप्लाई करने लग जाओ। आप कैसे अप्लाई करोगे, मैं आपको पूरी चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताऊँगा। आप अंत तक ज़रूर इस वीडियो को देखना। आइए इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुरेश परिहार। मैं मानसिक स्वास्थ्य, नशा मुक्ति विशेषज्ञ और साइकोलॉजिकल काउंसलर हूँ। मैं आपको आप आपके माइंड से संबंधित बहुत सारी जो चीज़ें हैं, वो लाता रहता हूँ। आज का फ़ॉर्मूला जिसका नाम है SS11NM, इसकी फुल फॉर्म है साउंड स्लीप। 11 का मतलब आप ऐसे लगा सकते हो कि हमारी भारतीय संस्कृति में 11 का जो आंकड़ा है, वो आगामी आंकड़ा कहा जाता है कि 11 मतलब कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पर 11 का बहुत अच्छे से मैं आपको मतलब समझाऊँगा। एनएम का 2 मतलब है। पहला मतलब और सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो मतलब है, वो रहता है नो मोबाइल। एनएम यानी कि नो मोबाइल। और उसके बाद में दूसरा जो मतलब है, एन का मतलब न्यूट्रिशन यानी कि आपका खान-पान। और एम का जो मतलब है, वो रहता है आपकी मसल्स यानी कि आपकी ताकत। आप जिम करो, आप कोई एक्सरसाइज करो, आप बैडमिंटन खेलो या आप कोई आपका फेवरेट कोई क्रिकेट खेलना है या डांस कर रहे हो, लेकिन कुछ भी कर रहे हो, आपकी एक्सरसाइज होनी चाहिए, ये है। दोस्तों, इसको अप्लाई कैसे करना है? दोस्तों, ये फ़ॉर्मूला जो है, वो शाम होते ही शुरू हो जाता है। लेकिन एक्टिवेट होने का जो वक़्त है, वो इसका रात के 10 बजे का जो वक़्त है, वो इसके एक्टिवेट होने का वक़्त है। कि 10 बजे आपको अलर्ट हो जाना है कि आपको रात के 11 बजने के बाद में 11 मिनट और 11 सेकंड पर आप यहाँ तक मैं थोड़ा-सा इसको आपको ऑब्सेसिव करना चाहता हूँ कि 11 का जो मतलब है, ये है कि रात के 11 बज के 11 मिनट 11 सेकंड। तब ये फ़ॉर्मूला बहुत अच्छे से 100% ये इम्प्लीमेंट हो जाना चाहिए। दोस्तों, करना क्या है, आप भले चाहो तो 11 बज के 11 मिनट की और 11 सेकंड की अलार्म भी लगा सकते हो, ताकि आपका माइंड एक एक्टिविटी में आ जाए, आपका माइंड अलर्ट हो जाए। और वो अलर्ट माइंड सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट के जो 2 वर्ड है, उसको वो बहुत अच्छे से समझेगा, वो है साउंड स्लीप। साउंड स्लीप क्या? कि आपको अब इस वक़्त के बाद में आपके सारे काम हो गए हैं, ये खुद को बताना है कि आज के हमारे सारे काम हो गए हैं, कोई भी काम पेंडिंग नहीं रहा है। अब जो वक़्त है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ है नींद का, साउंड स्लीप का। आपको साउंड स्लीप के अंदर आना है और अगले जो 5 से 7 घंटे, 10 घंटे है, 7-8 घंटे का एवरेज में, तो वो अब आपको नींद के अंदर बिताना है। मैंने ये लंबा-चौड़ा आंकड़ा क्यों लिया? क्योंकि आप ऐसे नहीं कि मैं फिक्स इतना ही सोऊँगा। आप इसको फ्री कर दीजिए, ये अपने आप नींद लेगा। माइंड अपने आप चीज़ें करता है। 70% जो चीज़ें हैं वो अपने आप होती है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। दोस्तों, इसके दूसरा जो बात है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि आप साउंड स्लीप जब लेते हैं तो आपका माइंड बहुत अच्छे से डेवलप होगा, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से डेवलप होगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान में ये रखनी है,
जो है नो मोर, यानी कि नो मोबाइल। मोबाइल का उपयोग आपको कतई नहीं करना। मोबाइल को जितना दूर रख सकें, उतना दूर रख देना है। आप जब उठ जाएँ, उसके आधे घंटे बाद की अलार्म आप लगाएँ कि ये तो बस एक्स्ट्रा वक़्त है। कोशिश करें सुबह अपने आप आपको जाग आए। अपने आप नींद के साइकिल होते हैं। उसके अंदर जब जागने का वक़्त आएगा तब आपको जाग आएगी। वो एक नेचुरल जाग रहेगी। उसके अंदर आपको एक अलग-सा महसूस नहीं होगा, आपको घबराहट सी नहीं होगी, वो अपने आप आपके अंदर एक जाग आएगी। दोस्तों जब इतना सब कुछ हो जाए, उसके बाद में लास्ट के जो 2 वर्ड है वो स्टार्ट होते हैं कि अच्छी आपकी नींद पूरी हो गई। उसके बाद सुबह का जो ब्रेकफ़ास्ट है वो बहुत ही अच्छे से हो, जिसके अंदर न्यूट्रिशन का आप पूरा ध्यान रखें, जिसके अंदर प्रोटीन पूरी अच्छी सी मात्रा में हो, फाइबर बहुत अच्छे से हो, मिनरल्स बहुत अच्छे से के अंदर हो। यानी कि आपको ड्राई फ्रूट्स का जो सेवन है वो भी कर लेना होता है। अगर आप कुछ मिल्क वगैरह यूज़ करते हैं तो वो कर सकते हैं। प्रोटीन के लिए कुछ चीज़ें यूज़ करते हैं तो वो। और उसके बाद में आपको अपने मसल्स का ध्यान देना है, यानी कि आपको एक्सरसाइज करनी है। कम से कम 1 घंटे आप एक्सरसाइज के माहौल के अंदर जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें, इसका लागूकरण कैसे करें। दोस्तों माइंड जो है वो माहौल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, किसी का भी माइंड माइंड हो। हम लोगों ने खाना खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए विशेष तौर पर एक जैसे कि डाइनिंग की जो व्यवस्था की हुई होती है। यानी कि वो माहौल है कि वहाँ पर हम बैठेंगे तो वो जो सेटअप है उसके अंदर अपनी भूख अपने आप एक्टिवेट होगी। हम वहाँ पर नाश्ता करेंगे या फिर हम लंच ले रहे हैं, डिनर ले रहे हैं, लेकिन हम खाने के साथ में जुड़ेंगे। वैसे ही आप एक्सरसाइज के साथ में जुड़ो। आप उस माहौल के साथ में वहाँ पर जाते हो, तो आपसे अपने आप वो चीज़ रूटीन में आने लग जाएगी। और दोस्तों इन सब चीज़ों का, सब आँकड़ों को अगर आप कॉपी पे नोट भी करके रखो कि कितना-कितना मैंने किया और देखते ही देखते आपके 5 दिन, 7 दिन, 20 दिन बीत जाएँगे। 20 दिन बीतने के बाद में मान के चलना कि आपने इन चीज़ों को लगभग 40-50% इम्प्लीमेंट कर दिया है। उसके बाद देखते ही देखते आपके 40 दिन हो जाएँगे। तो दोस्तों 40 दिन तक अगर आप इस फ़ॉर्मूला को इम्प्लीमेंट कर दो, तो मैंने आपको जो स्टार्टिंग में बोला था कि आपका 4 गुना वो जो काम है, वो बहुत अच्छे से होने लग जाएगा। वो पूरी तरीके से आप इसको कर पाओगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ॉर्मूला आपके लिए बहुत अच्छे से काम में आएगा। ये था आपकी माइंड प्लानिंग का फ़ॉर्मूला। आप अपने माइंड को कैसे डेवलप करो, आपकी माइंड के साथ में बॉडी भी डेवलप होगी, तो माइंड बॉडी प्लानिंग का फ़ॉर्मूला। जल्द ही हम मिलते हैं प्लानिंग के फ़ॉर्मूले के साथ में। तब तक के लिए बाय-बाय। आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको आप लाइक करो, आप अपनी बातों को मुझे कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।